अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई किस्मत वाला बनदा है, कोई किस्मत वाला बनदा है, मेहमान मदीने वाले दा। कोई किस्मत वाला बनदा है, मेहमान मदीने वाले दा। होंदा है करम खुशबख्तां ते, सुल्तान मदीने वाले दा। अरशी बेचैन सलामी नू। जी क्या कह रहा हूं मैं? अरशी बेचैन सलामी नू, फरशी बेचैन गुलामी नू। अल्लाह ही बेहतर जानदा है कि शान मदीने वाले दा। और आखिरी शेर है कि सरकार दे मन्नण वालियां दी तारीख गवाही देंदी है, करदा है हुकूमत दुनिया ते, दरबान मदीने वाले दा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जो आज वजीफा आज आपको बताऊंगा ना, नायाब नायाब वजीफा है। अच्छा, जो अभी 10 सेकंड एक बात करूंगा, सिर्फ 10 सेकंड, उसका वजीफे से तलक नहीं है, एक मिसाल के लिए कि मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में कुछ चीज हमसे खो जाती है, हमसे मुराद मुझसे कोई तकलीफ बंदा भूल जाता है, कोई गुम गई चीज, कोई नुकसान हो गया। तो मैंने 2 ही काम किए हैं जिंदगी में। एक ये आयत लिखी हुई आ रही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यहाँ जो माशरा है इसमें ये मशहूर है कि बंदा मर जाए तो पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन कोई नुकसान, बंदा जब फौत होता है तो घर वालों का कितना वो है लॉस, नुकसान हो जाता है। बेशक अल्लाह की मर्जी है, तो पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह मुझे कोई चीज गुम गई या कोई मैं परेशान हुआ या दुख में आया, ये पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फिर मेरा मालिक तुम्हारी पूरियां डाल देता है, पूरियां पूरा कर देता है। बेशक के जो दुख या नुकसान जो बंदे का होता है वो तो होता है, लेकिन अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। और एक और है, सरकार दे मन्नण वालियां दी तारीख गवाही देंदी है सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। तो दोस्तों, एक अमल है दरूद पाक। अगर यहां पर मैं आपको दरूद पाक के फजाइल बताऊं तो यकीन मानिए कि इतनी इतनी मोटी किताबों की लाइन लग जाए। लेकिन मैं तो यहां पर 2-4 मिनट में आपको यह अमल बता के जाना चाहता हूं। तो एक अमल मैं आपको आज बताने लगा हूं। अल्लाह ताला देख लीजिएगा कि मेरा रब अपनी जनाब से, अपने नबी के सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपका हर दुख दर्द दूर करेगा। दरूद, ये जो दरूद पाक मैं एक अमल आपको बताऊंगा, अल्लाह की मदद को आप आते देखोगे। 80 साल के गुनाह, मुझे एक बाबा जी बताया करते थे, एक क्या जी हजारों लोग बताते हैं, उलमा बताते हैं, जुमों की तकरीरों में आप सुन लो कि हम पर ज्यादातर, वैसे तो अल्लाह की आजमाइश होती है, लेकिन ज्यादातर मेरा मालिक तुमसे प्यार करता है। तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक से प्यार करता है, तो हमें अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की सजा देते हैं, गुनाहों की, कि भाई इसको सजा दो ताकि आखिरत में इसको सजा ना दी जाए। फिर हम कहते हैं कि यार हमारे तो काम ही नहीं बनते, अल्लाह ताला माज अल्लाह हमसे नाराज है, या इस तरह की कोई परेशानी। तो एक दरूद पाक है, 80 साल के गुनाह माफ। जब तुम्हारे गुनाह ही मेरा रब माफ करे तो फिर पीछे रह के गया, फिर गुनाहों की वजह से जो तुम्हें सजा मिली होती है, तुम किराया ना दे पाते हो, तुम अपने मामलात में तुम्हें मतलब रुकावटें आ जाती हैं, कोई हालात इतने तंगदस्त होते हैं कि बंदा रोना चाहता है तो रो नहीं पाता, बंदा चौराहे पर फंस जाता है, 4 रास्ते होते हैं, इधर इधर उधर उधर, किधर जाऊं, कहां से अपने मामलात में सीधे करूं। उस वक्त एक दुरूद पाक है जो, और एक दुरूद पाक है और एक कलमा है, मैं आपको बताता हूं। इंशाल्लाह आप देखोगे कि मेरे मालिक ने आपके नसीब को खोल दिया है। अगर आप इस पर अमल करोगे तो आप खुद लोगों को बताया करोगे, लोग पूछेंगे
हैं, कहां चला गया वो शख्स है। लोग तुमसे पूछेंगे कि यार मेरी बहन या मेरे भाई तुम्हारे हालात कैसे बदले, तुम्हारी तकदीर ने पलटा कैसे खाया, तो तुम बताया करोगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह। और एक अमल है दुरूद पाक का, ये मैं आपको बताने लगा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा। मैं अब आपको अमल बताने लगा हूं। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिले। एक कमेंट भी करें और इस वीडियो को क्या करें, शेयर कर दें। अच्छा, गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये जो एक कलमा है ना, इसका मतलब क्या है जी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। एक बचपन में मुझे मेरे वालिद साहब ने वाकया सुनाया था, अल्लाह ताला माफ करे कोई अल्फाज आगे पीछे ना हो जाएं, कि एक बंदा था, वो कोई बंदा उसके पास बीमार होके जाता ना है, एक डिबिया थी उसके पास, वो उसके साथ टच करता, बीमारी खत्म। एक काफर ने बड़ा हैरान था कि यार इसके पास क्या है। आया, ऐसे मौके पर वो घर में नहीं था, डिबिया खोली और उसमें देखा एक कागज है, या कागज तो उस दौर में नहीं होते थे, जो भी हिसाब किताब था, एक लिखाई थी, उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। अब अल्लाह से मैं माफी मांगता हूं कि कोई अल्फाज आगे पीछे हो जाए, क्योंकि ये बचपन की यादाश्त है मेरी। तो देखें, एक एक मतलब है, शायद काफर था वो भी, जो डबिया लगाता था। तो जिसने फिर ये राज पाया वो मुसलमान हो गया, सहाबी बन गया। कहना मैं ये चाहता हूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह, जो बंदा ज्यादा पढ़ता रहे, मैं आपको तरीका भी बताता हूं कैसे पढ़ना है। आम चलते फिरते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह। जो बंदा चलते फिरते पड़े, उसके मामलात अल्लाह आसान कर देता है। बीमारियां, दुख, गरीबियां, मोहताजियां खत्म हो जाती हैं। और इसका अमल करने का तरीकाकार इस तरह है कि हर नमाज के बाद आप या एक तस्बीह पढ़ लें, अगर आप इतना ना पढ़ना चाहें, वैसे तो एक तस्बीह पढ़ें, नहीं तो 35 मरतबा या 41 दफा इसको आप पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने मामूल बना लिया तो इसकी बरकत से जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती, इतनी अल्लाह ताला आपको अता करेगा। रिज़्क में तंगी है और फक्र फाका है, इससे अल्लाह ताला आपको निजात देगा। और दूसरा जो मैं आपको अमल जो बताना चाह रहा हूं, यहां पर ये दुरूद पाक लिखा हुआ आ रहा है, इसको खासकर जुमरात, जुमे वाली रात और जुमे के दिन लाजमी, खासकर, मतलब नहीं कि इन्हीं दिनों में आपने पढ़ना है ना, रोज पढ़ो, 80 दफा रोज पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा। एक बार फिर सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लिम तस्लीमा। ये दुरूद पाक 80 दफा रोज पढ़ें। और जो दूसरा मैं जो इसके अलावा जो मैंने कलमा बताया है, अगर आप चलते फिरते पढ़ोगे, अल्लाह ताला अपने फजल और करम से आप पर, यानी फिक्रों के जो अंबार फिर रहे हैं ना, खत्म फरमा देगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह, ये चलते फिरते भी पढ़े, हर नमाज के बाद एक तस्बीह, नहीं तो कम से कम 41 या 35 दफा पढ़ लें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके दुख दर्द खत्म फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।